आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है उनकी सैलरी, अलाउंसेस और अन्य सुविधाओं के बारे में। यहाँ पर और भी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि उनके हॉलीडे, क्वार्टर टाइप, क्वार्टर किस तरह का होगा, ठीक है, और फैमिली सुविधाओं के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको सैलरी बताने वाला हूँ फोरमैन और टेक्नीशियन की, उसके बाद में यहाँ पे मैं अदर फैसिलिटी भी आपको इसके बाद में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक पे यहाँ पे देखते हैं फोरमैन के लिए। तो फोरमैन का जो मंथली बेसिक पे है वो है आपका 31,852 रुपये पर मंथ, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन के बारे में बात करते हैं। तो टेक्नीशियन का जो वेल्डर से अलग के टेक्नीशियन है उनका जो यहाँ पे पर डे मिलता है वो 1,065 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो आप अगर 26 दिन यहाँ पे वर्किंग करते हो, क्योंकि 4 दिन का जो है आपको छुट्टी लेनी यहाँ पे पड़ती है, जरूरी है वो, तो 26 दिन यहाँ पे आप वर्किंग करते हैं तो आपका बैठता है 1,065 गुना 26 इक्वल टू हो जाएगा आपका 27,690 रुपये। ये हो जाता है टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, 27,690 रुपये। और वेल्डर का हो जाता है, वेल्डर का मिलता है 1,034 रुपये पर डे के हिसाब से। तो उसका आप 1,034 गुना 26 करते हैं तो वो हो जाता है 26,884 रुपये, ठीक है। 1,034 की गुना 26 में कर देंगे तो आपका 26,000 के राउंड यहाँ पे वेल्डर वालों का बैठ जाएगा। ये हो जाएगा आपका मंथली बेसिक पे टेक्नीशियन का। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको सारी सुविधा बताने के बाद में आपकी इन हैंड सैलरी भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देखते जाइए कि कितना कितना यहाँ पे आपको मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं डीए के बारे में, ठीक है, डे एंडनेस अलाउंस। ये मिलता है आपको 24% आपके बेसिक पे का, ठीक है। तो 24% जब बेसिक पे का निकालते हैं उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सब कुछ बाद में ऐड करके बताऊंगा कितना बैठेगा, सिर्फ अभी आपको देखते जाना है कि कितना होता है, ठीक है। तो डीए हो गया आपका 24%। उसके बाद यहाँ पे नाइट शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी नाइट शिफ्ट लगती है महीने में जितने भी दिन, तो उस दिन का आपको 35 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है जिस दिन आपकी नाइट शिफ्ट यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बारे में, ठीक है। तो वो मिलती है आपको 23 रुपये पर डे के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो है 23 रुपये प्रतिदिन यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो ये थोड़ी ज़्यादा मिलती है, उस केस में ये वाली नहीं मिलती है, फिर एक ही मिलती है, लगभग 50 रुपये तब मिलते हैं। तो आप 23 रुपये मान के चलेगी, 23 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओवर टाइम। अगर आपका ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम कितना होगा, तो ओवर टाइम जो है वो यहाँ पे 2 गुना सैलरी उसकी मिलती है, ठीक है। नॉर्मली में अगर आप 8 घंटे जॉब करते हैं तो 8 घंटे का आपका 1,000 रुपये बनता है नॉर्मल वर्किंग डे में। लेकिन अगर ओवर टाइम करते हैं 8 घंटे तो 8 घंटे का आपका 1,000 नहीं फिर 2,000 बनेगा, ठीक है। तो वो आपकी सैलरी 2 गुना हो जाती है उसमें। आप यहाँ पे सैलरी 2 गुना कर लो, या मतलब ऐसे बोल दो कि आप 4 घंटे ओवर टाइम किया तो आपका 8 घंटे जुड़ जाएगा, तो इस तरह से वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल इंसेंटिव के बारे में, ठीक है। स्पेशल इंसेंटिव मिलते हैं आपको अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। मतलब लगातार अगर महीने में आपकी 21 दिन अटेंडेंस कंटिन्यू हो रही है तो आपको यहाँ पे कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, स्पेशल इंसेंटिव बोलते हैं जिन्हें, कुछ मिलते हैं। लेकिन अगर आप महीने में 24 दिन पूरे 24 डेज यहाँ पर जाते हैं कंटिन्यू तो आपको 100% स्पेशल इंसेंटिव मिलते हैं 24 दिन के, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेड हॉलीडे के बारे में, ठीक है। तो कुछ पेड हॉलीडे होते हैं, तो इन पे जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, तो इस तरह के जो भी वहाँ पे मतलब होते हैं उसका अपना होता है, उनका जितने भी हैं ये पेड हॉलीडे में आपको उसकी 3 गुना पर डे की सैलरी यहाँ पे मिलती है पेड हॉलीडे में, ठीक है। तो अगर आपकी 1,000 रुपये नॉर्मल वर्किंग डे में सैलरी है तो पेड हॉलीडे में आपको 3,000 रुपये उसके मिल जाते हैं उस दिन, ठीक है। तो ये हो गया पेड हॉलीडे के बारे में। अब बात यहाँ पे करें अटेंडेंस बोनस। यहाँ पे अटेंडेंस बोनस भी मिलता है, तो वो मिलता है अटेंडेंस बोनस आपको बेसिक का 10%, ठीक है। जितनी बेसिक है आपकी उसका 10% आपको यहाँ पे अटेंडेंस बोनस मिलता है। और ये आपको इसकी पेमेंट होती है हर तीसरे महीने पर, ठीक है। मिलता हर महीने का है लेकिन तीसरे महीने पर इसकी पेमेंट आपको हो जाती है अटेंडेंस बोनस की, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें और नेक्स्ट देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो लगभग 50,000 से 55,000 के बीच में यहाँ पे बैठ जाती है, ठीक है।
50 से 55 के बीच में हो आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाती है। ये थोड़ा वेरी कर जाती है आपके पेड हॉलीडे में, ओवर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे ये वेरी करती रहती है। तो आप मान के चलिए कि आपकी ग्रोस सैलरी जो है वो 50 से 55 हज़ार के बीच में यहाँ पे रहने वाली है एनसीएल में, ठीक है। इतनी ज़्यादा सैलरी है, इतनी अच्छी सैलरी, स्मार्ट सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है ये, मान के चलिए, और अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिडक्शन आपके होते हैं, ठीक है, जिसमें पेंशन के लिए होता है, पीएफ से कटता है, ठीक है, और कुछ इनकम टैक्स का कटता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कटता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिडक्शन होने के बाद में अगर आपकी सैलरी यहाँ बताऊँ मैं, फाइनली इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग आपकी 40,000 से 45,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी आपकी इन हैंड आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी, सभी डिडक्शन होने के बाद में, ठीक है। और ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, इतनी की सैलरी के बीच में, आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ही, मतलब टेक्नीशियन और फोरमैन के लिए ही इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है 40 से 45,000 के बीच में, ठीक है। तो ये सैलरी का क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं ईयरली बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं भी हैं जो साल में आपको मिलती हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो 4 साल में मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम फैमिली फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले ईयरली फैसिलिटी को यहाँ पे देखते हैं। तो ईयरली फैसिलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे बोनस की। तो बोनस यहाँ पे साल में एक बार आपको बोनस यहाँ पे मिलता है, ठीक है, और बोनस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलता है, ठीक है, ईयरली आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट शेयर की बात करेंगे, यहाँ पे ये मिलेगा आपको ईयरली, ठीक है, बोनस मिल जाएगा ईयर में एक बार। और प्रॉफिट शेयर की बात करें तो जितना भी कंपनी को टोटल प्रॉफिट होता है उसका 1% यहाँ पे सभी कर्मचारियों में बढ़ता है। तो वो भी लगभग आपको, जो प्रॉफिट शेयर की मैं बात करूँ, यहाँ पे 15 से 20 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है। यहाँ पे 15 से 20 हज़ार साल में लगभग इतना आपको एक्स्ट्रा, आपकी जो सैलरी है उससे एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है प्रॉफिट शेयर का, ठीक है। 1% यहाँ पे सभी कर्मचारियों में बढ़ता है, तो उसका भी लाभ आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक बेनिफिट है कि साल में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एलटीसी के बारे में। तो एलटीसी है लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लीव ट्रेवल कंसेशन में, कि अगर आप भारत में कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं, मान लिया आप दार्जिलिंग जा रहे हैं, ऊटी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी आपको मतलब 4 साल में एक बार भेज दिया और उसके लिए कुछ वो पैसा देती है, और ये पैसा आपको मिलता है 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपये इसके आपको मिलते हैं। इसमें आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो इसको आपको लीव भी मिलती है और इसमें कुछ पैसा भी आपको मिलता है। तो ये पैसा है 12,000 रुपये। अगर आप अपनी कंपनी से अपने घर आ रहे हैं लगभग 4 साल में ही, तो ये 4 साल में आपको उसका भी पैसा मिलता है, वो मिलता है 8,000 रुपये, ठीक है। तो वो मिलता है 8,000 रुपये। यहाँ पे 2 फैसिलिटी मिलती हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं 8,000 रुपये, घूमने जा रहे हैं तो 12,000 रुपये, और अपने घर घूमने जा रहे हैं मतलब घर की साइड, घर की तरफ, तो उधर मिलते हैं आपको फिर 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं इस जॉब में, कि 4 साल में आपको ये भारत की सैर भी करा रही है। तो इस तरह से एक अच्छी जॉब है, ठीक है। तो फैमिली के साथ यहाँ पे आप घूमने भी जा सकते हैं। तो एलटीसी जो है ये काफ़ी अच्छा इसमें एक फैसिलिटी है, ठीक है, एनसीएल की जॉब में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटी फॉर फैमिली। फैमिली के यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी दी गई हैं, जैसे कि आपके बच्चों के लिए स्कूल फीस, ठीक है। स्कूल फीस यहाँ पे काफ़ी कम आपकी हो जाती है, मतलब काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो, और उसकी फ़ीस भी बहुत ही यहाँ पे कम जाएगी। ये मतलब कि ना के बराबर ही फीस जाती है, 100-150 रुपये आपकी चली गई तो चली गई, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे स्कूल फीस जाती है। उसके बाद हायर एजुकेशन फीस भी आपके बच्चों की यहाँ पे कंपनी पे करती है, उसमें ज़्यादा आपका खर्चा यहाँ पे नहीं आता है। मेडिकल फैसिलिटी आपकी और आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। फैमिली में यहाँ पे आपकी जो वाइफ है, आपके बच्चे उस तरह से आते हैं, या फिर आपकी डिपेंडेंट मदर है या सिस्टर है, उनको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। टोटल मेडिकल फैसिलिटी होती है, यहाँ पे कोई लिमिट इसकी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर। तो यहाँ पे एक मंथली आपको महीने में एक एलपीजी सिलेंडर आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्री होती है, जिसका बेसिक जो सैलरी है उसका 1% कटता है। तो मान लिया आपके 150, 200, 300 रुपये यहाँ पे कट जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग आपकी यहाँ पे फ्री सी ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी एक फैसिलिटी यहाँ पे फैमिली के लिए, फैमिली में आप कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वार्टर के बारे में, ठीक है। तो क्वार्टर यहाँ पे जो टेक्नीशियन है और फोरमैन दोनों के लिए
अलग अलग टाइप के क्वार्टर होते हैं। जैसे कि टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम और किचन और लैट्रिन बाथरूम इस तरह का होता है। मान ली 1 BHK और 2 BHK टाइप यहाँ पे मैं डिवाइड करूँ इस तरह से तो आप समझ सकते हैं। जैसे ITI वालों को जो टेक्नीशियन है उनके लिए 1 BHK और फोरमैन के लिए 2 BHK। 2 BHK में होता है 2 बेडरूम और एक हॉल या फिर किचन, और इसमें होता है यहाँ पे एनसीएल मिलता है जो फोरमैन के लिए 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक किचन और लैट्रिन बाथरूम। ठीक है, ये हो गया जो फोरमैन के लिए मिलता है, 2 बेडरूम वाला यहाँ पे क्वार्टर मिलता है। और जो टेक्नीशियन के लिए 1 बेडरूम वाला मिलता है। टेक्नीशियन वाले में 1 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और किचन और लैट्रिन बाथरूम इस तरह से होता है। ठीक है, क्वार्टर में। तो इसमें क्या है, टेक्नीशियन वालों का अलग है और फोरमैन वालों का अलग है। फिर जैसे ही इनका प्रमोशन होता है टेक्नीशियन वालों का, तो उनको भी फोरमैन के लेवल का ही उस तरह से क्वार्टर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोनियां बनी होती हैं अलग अलग, उनमें काफी सारे क्वार्टर बने होते हैं। जो सभी यहाँ पे स्टाफ के जो बंदे होते हैं उनको सभी यहाँ पे क्वार्टर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शुरू में थोड़ा शेयरिंग में रहना पड़ सकता है आपको कुछ टाइम के लिए। मान ली थोड़े टाइम के ट्रेनिंग पीरियड में आप शेयरिंग में रह रहे हैं कुछ बंदे, लेकिन बाद में आपको और आपकी फैमिली को एक पर्सनल क्वार्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी सुविधाएं हैं आपकी फैमिली के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में हॉलीडेज के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी छुट्टियां यहाँ पे मिलती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हॉलीडे होम्स की। ठीक है, तो हॉलीडे होम्स में यहाँ पे क्या है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इनके कुछ होटल जहाँ से कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे आप रुक सकते हैं। उनका होटल का चार्ज भी काफ़ी कम होता है, 150-200 रुपये। ठीक है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे छुट्टियाँ भी मिलती हैं। अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला हॉलीडे होम्स। तो इसमें आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, कहीं भी जाइए। ठीक है, लेकिन इंडिया में ही वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे, इसमें आपको छुट्टियां मिलती है नेशनल हॉलीडे की, और अगर किसी वजह से इमरजेंसी आपको वर्क करना पड़ता है तो इसकी आपको 3 गुना सैलरी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, 1000 रुपये पर डे है तो 3000 रुपये पर डे यहाँ पे नेशनल हॉलीडे का आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं CLEL। ये आपकी फिक्स होती है। CLEL मतलब आप ले सकते हैं, आपकी कभी भी कैजुअल लीव या इमरजेंसी लीव जो भी है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद मेडिकल लीव है, अगर आप कभी भी साल में बीमार पड़ते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप मेडिकल लीव आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लीव है इसमें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे और डिपार्टमेंट से तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट है यहाँ पे। जैसे कि आपको ग्रेजुएटी यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलते हैं अगर जब आपका रिटायरमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो मिलता है आपको 20 लाख रुपए। और उसके बाद यहाँ पे पेंशन भी मिलती है। पेंशन भी यहाँ पे बेसिक प्लस BA का 25% मिलता है लास्ट 10 मंथ का काउंट करके। ठीक है, और ये भी लगभग आपकी फिक्स ही होती है, तो पेंशन यहाँ पे मिलती है लगभग। ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं मिलती है, मतलब अलग न्यू पेंशन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे पेंशन आपकी काफ़ी अच्छी पेंशन आपको मिल जाती है। ठीक है, और ग्रेजुएटी यहाँ पे मैंने 20 लाख रुपए आपको बता ही चुका हूँ जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।